नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा। आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। वैसे पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं जो अपने आप में बहुत संपूर्ण है। उनका हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है और जिस साल मल मास पड़ता है उस साल फिर 24 की जगह 26 एकादशी हो जाती हैं। तो हर एकादशी अपने आप में संपूर्ण है, उसका अपना एक अलग फल होता है। जो ये योगिनी एकादशी है 17 जून को पड़ रही है। इस दिन आप अगर व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आपको कम से कम उस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु जी की लक्ष्मी नारायण रूप में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु जी की पूजा एकादशी वाले दिन बहुत शुभ फलदायी होती है। उस दिन विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और इस योगिनी एकादशी पे जब हम लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर रूप में रहने लगती हैं, क्योंकि जहाँ पे उनके पति की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी अपने आप में रुकने लग जाती हैं, वहाँ पे रहना पसंद करती हैं जहाँ उनके पति रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका एकादशी का व्रत आप नहीं कर पा रहे और आप पूजा करना चाहते हैं, उसके साथ पूजा कीजिए, साथ में एकादशी महत्म सुनिए। हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है। तो एकादशी महत्म की कथा की किताब मार्केट में भी मिल जाती है और आप उसको यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं। तो उस महत्व को सुनना चाहिए, महत्म को सुनिए और पूजा कीजिए। अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम उस दिन चावल नहीं खाएं। आप ना खुद खाएं ना परिवार के सब लोग को खिलाएं कि उस दिन घर में चावल बनाए ही नहीं। और एकादशी के अगले दिन जब द्वादशी होती है उस दिन जरूर चावल बनाएं, भगवान को भी चावल का भोग लगाएं और हो सके तो चावल का दान भी करें। ये क्योंकि चावल अपने आप में संपूर्ण और पूज्य अन्न है। उसकी पूजा, हर पूजा में उसकी जो पूजा होती है उसमें उसका यूज़ होता है। चावल विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है पूजा के समय पे। चावल को सिर्फ एक दिन के लिए, दशमी और एकादशी 2 दिन के लिए छोड़ा जाता है, उस दिन नहीं खाया जाता। लेकिन द्वादशी को उसकी पूजा करके, दान करके और उसको भगवान का भोग लगा के भोग रूप में जरूर खाना चाहिए। एकादशी के दिन जो योगिनी एकादशी है, इस दिन इंसान जब अगर पूजा करता है, विष्णु जी की पूजा करता है, व्रत करता है, अपने दोनों संध्या सुबह और शाम दोनों समय अगर आप इस व्रत की अगर व्रत नहीं भी किया है तब भी एकादशी के दिन अगर आप सुबह और शाम दोनों समय विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्रनामा पढ़ें, विष्णु जी का की गीता जो है, गीता का जो 11वां अध्याय है उसका अगर आप पाठ करें और अपने पितरों के निमित्त दान कर दें कि अगर आपकी जन्म पत्री में पितृ दोष है और आपको उसकी वजह से संतान से संबंधित कष्ट रहता है या किसी भी तरह का कोई कष्ट है पितृदोष से संबंधित, तो आपका पितृदोष भी कट सकता है। इस दिन आप व्रत करें योगिनी एकादशी का, सुबह भगवान विष्णु जी की पूजा करें और भगवान से संकल्प करें कि मेरे व्रत को स्वीकार करें और मेरी जितनी भी परेशानियां उसे दूर करें। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और उसको संकल्प करें कि भगवान ये जो मैंने पाठ किया है कि मैं मेरे पितरों के निमित्त दान करता हूँ या करती हूँ। तो उससे आपके जितने भी पितृदोष हैं, जितने भी आपके पितृ कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, वो ठीक उनको सुख प्राप्त होता है, उनको मोक्ष मिलता है। और मृत्यु के बाद हमको भी, अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमको भी जीते जी सारा सुख, समृद्धि, संतान सुख, सब तरह के भौतिक सुख हमको मिलते हैं और मृत्यु के बाद हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो योगिनी एकादशी है, क्योंकि इसके बाद जो अगली एकादशी आएगी वो देव शयनी एकादशी होगी, उस दिन से देव सो जाते हैं। और इससे पहले जो एकादशी गई है वो थी निर्जला एकादशी। तो इन दोनों के बीच में होने के कारण इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये 2 बड़ी एकादशी के बीच में एकादशी है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अगर योगिनी एकादशी के दिन व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम विष्णु जी की पूजा जरूर करें। इसका पूजा करने का जो सिस्टम है कोई खास अलग नहीं है, जैसे हमें हर एकादशी में करते हैं। भगवान का संकल्प करें, भगवान के भजन करें, उनको फूल फल और भोग लगाएं। आज के दिन भगवान को अनाज का भोग नहीं लगाते हैं, आप फलहार भोग लगाइए, दूध, मक्खन,
इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आपको आज के दिन भगवान को अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। और द्वादशी के दिन पूरा भोजन बना के, पूरा खाना बना के व्रत का संकल्प, व्रत जब आपका समाप्त हो जाए, अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो उसके अगले दिन नहा के सूर्य देव को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे व्रत को स्वीकार करें, और इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण होता है। तो आप इस तरीके से अपना व्रत कर सकते हैं, और इस व्रत से आपको आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी के दिन आप विष्णु जी की किसी भी तरह की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्रनामा कीजिए, विष्णु मंत्र कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, लेकिन विष्णु जी की पूजा से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। नमस्कार।